अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। अब घर बैठे अपनी कार को शानदार लुक देने का तरीका हुआ और भी आसान, क्योंकि कैप्टन कार एक्सेसरीज बंजारपट्टी नाका भिवंडी आपको दे रहे हैं फ्री होम पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस। म्यूजिक सिस्टम या विंडो कवर या सीट कवर या अन्य कार एक्सेसरीज के जरिए अपनी कार को मॉडिफाई करवाने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आज ही कॉल करें और अपनी कार को स्वर्ग बना दें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, और वो न्यूज़ बाद में मैंने अपने टॉप 10 में भी लगाया था कि रेलवेज़ ने लास्ट ईयर 5601 कोचेस, ट्रेन के जो डब्बे होते हैं, उन्हें कोविड केयर में कन्वर्ट किया था माइल्ड और एसिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए। तो जब मैंने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बातें जो है आप सभी के सामने रखनी चाहिए, ये बातें जो है लोगों के बीच में भी आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आज इसको पूरा विस्तार से जो है पूरी जो डिटेल जो मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ा था वो मैं आपके सामने आज रखने जाऊंगा। दोस्तों, ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि किस तरह से सरकार जो है हमारे और आपके पैसों को जो है करोड़ों रुपयों को, जो हमारे जो टैक्स के जो पैसे होते हैं उसको किस तरह से मिसयूज़ करती है, किस तरह से बेफिजूल जो है वो वेस्ट करती है। शुरू करते हैं मार्च 2020 से, जब कोरोना इंडिया के अंदर अपने पैर फैला रहा था। कोरोना संक्रमण के मामले तेज़ी से इंडिया के अंदर बढ़ रहे थे। तब सरकार को लगा कि शायद हॉस्पिटल्स जो है वो पूरे नहीं पड़ पाएंगे, हॉस्पिटल्स पे काफ़ी लोड आ जाएगा, और होम क्वारंटीन का भी जो मामला था वो कंट्रोल में नहीं था। मतलब लोग होम क्वारंटीन तो हो रहे थे लेकिन सिर्फ नाम के लिए स्टैम्प लगा के घूमने लग रहे थे। तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक आइडिया आया और उन्होंने रेल मंत्रालय से कहा कि क्यों ना जो लॉकडाउन के अंदर ट्रेन जो खड़ी है उसके कोचेस को हम कोरोना केयर यूनिट में कन्वर्ट किया जाए। मोदी जी का बस ये कहना ही था कि सारा रेलवे डिपार्टमेंट लग गया उनके आदेश को पूरा करने के लिए, और देखते ही देखते 5601 ट्रेन कोचेस जो है वो कोरोना केयर में कन्वर्ट किए गए, मतलब कोरोना केयर यूनिट में कन्वर्ट किए गए, जिसके अंदर एसिम्टोमेटिक और माइल्ड पेशेंट की जो गाइडलाइंस थी तो उनको ट्रीट करने के लिए, उनके वो पेशेंट को रखने के लिए वहाँ पे फैसिलिटी बनाई गई थी। कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ा, जैसे कि मिडल बर्थ निकालनी पड़ी उन्हें, और जो टॉयलेट्स थे उसमें से कुछ को बाथरूम शावर वगैरह लगाना पड़ा। तो ये ऐसे मॉडिफिकेशंस से ऑक्सीजन सिलेंडर की जो फैसिलिटी वहाँ पे करवानी थी। तो ये मॉडिफिकेशंस का जो खर्चा था ये हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में एक कोच का 60,000 रुपये बताया था, और ऐसे 5601 कोच जो है वो मॉडिफाई हुए थे। तो इसका टोटल खर्चा जो है 47 करोड़ 47 CR जो है इसका टोटल खर्च बताया गया था। और इसके अंदर जो टोटल बेड्स तैयार हुए थे, ये तो मैं डब्बे की बात कर रहा हूँ, हर डब्बे में 16 बेड्स जो है इन्होंने रेडी किया था, प्रिपेयर किया था, 16 बेड्स एक डब्बे में। तो इसमें टोटल जो बेड्स तैयार हुए थे वो थे 89,600 टोटल बेड्स, मतलब 89,600 ये टोटल बेड्स तैयार हुए थे। और दोस्तों, इसमें से कितने यूज हुए आपको पता है? इसमें से सिर्फ 454 बेड्स जो है वो यूज हुए थे, मतलब सिर्फ 4%। ये जुलाई 2020 तक की जो रिपोर्ट है, सिर्फ 4%, जबकि कोरोना अपने पीक पे था, हॉस्पिटल्स में रश थी, अफरा तफरी थी, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे। तब ये आलम था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 4%, मतलब 454 लोग जो है इसके अंदर मतलब यूज हुए थे। जब इसका जवाब मांगा गया कि आखिर इतने कम पेशेंट क्यों एडमिट किए गए या इतना कम क्यों यूज किया गया इसको, क्योंकि प्रोजेक्ट तो काफी बड़ा था, तो जवाब ये आया कि इसके अंदर जो फैसिलिटी थी वो सिर्फ एसिम्टोमेटिक और माइल्ड पेशेंट के लिए ही थी। लेकिन जो हमारे पास जो रिकमेंडेशन जो आ रहे थे वो सीवियर पेशेंट के थे, और जो एसिम्टोमेटिक थे वो लोग होम क्वारंटाइन हो रहे थे, वो घर पे ही क्वारंटाइन हो रहे थे। तो दोस्तों, जब इतना खर्चा किया सरकार ने, तो यहाँ पे थोड़ा सा और खर्च करके थोड़ा सा और कॉस्टिंग बढ़ा के यहाँ पे भी मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते थे। जैसे कि हमने देखा उस समय में हर गली में, हर मोहल्ले में जो है मोहल्ला क्लिनिक खोला गया। हर ओपन स्पेस को, जहाँ पे कोई खाली जगह थी, जैसे कि मंदिर, मस्जिद और कम्युनिटी हॉल, वहाँ पे जो है हॉस्पिटल्स बनाए गए सिर्फ कोरोना पेशेंट के लिए, मतलब कोविड से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे तो इनके साथ साक्षात मोदी जी खड़े थे, तो ये नहीं हो सकता था क्या? खैर, और जब ये लोग बात कर रहे हैं कि होम आइसोलेशन की, कि लोग घर पे ही क्वारंटीन होते थे, तो ये वो बात भूल गए, वो दिन भूल गए जब ये लोग प्रशासन वाले लोगों को घर से उठा उठा के जो है क्वारंटीन सेंटर ले जाया जाता था।
और यहाँ पे जब इसकी फेलियर की बात आई तो बोले घर पे ही लोग क्वारंटाइन हो रहे थे। तो ये कितना कॉन्ट्राडिक्ट जो है स्टेटमेंट है दोनों। लेकिन दोस्तों कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। अक्टूबर की एक आरटीआई के अनुसार, अक्टूबर 2020 की एक आरटीआई के अनुसार 900 कोचेस इन्होंने एक ऐसे बनाए थे जो नॉन एसी कोचेस थे, उसमें तो किसी ने एक कदम तक नहीं रखा था। और उन कोचेस का जो मॉडिफिकेशन का जो खर्चा था, जो उनको मॉडिफाई करने का जो खर्चा आया था, वो 85,000 पर कोच लगाया गया था। अब आप सोचिए 900 कोचेस ऐसे बनाए थे जिसका कुछ यूज ही नहीं हुआ, जिसमें किसी ने एक कदम तक नहीं रखा। उसका रीजन पूछा तो बताया कि वो नॉन एसी कोचेस थे, इसके अंदर गर्मी बहुत होती थी, लोग बैठ भी नहीं पाते थे। तो ये चीजें पहले नहीं समझ में आ रही थी, तो कहा कि कोई उसके अंदर जाना नहीं चाहता था, इसके लिए उसको खोला ही नहीं गया। तो ये पैसे का हिसाब कौन देगा? अपोजिशन तो केंद्र में ऐसे बैठी है जैसे वो ना कुछ सुन सकती है ना कुछ बोल सकती है, और जो हमारी केंद्र सरकार है वो जो अपने मन में आया वो कर रही है। तो दोस्तों आगे चलते हैं कि यूपी, बिहार और दिल्ली में जो कोचेस बन के गए थे, जो मॉडिफाई हुए थे, तो वहां पे 933 पेशेंट का आंकड़ा जो है ये दिसंबर में आया कि वहां पे 933 पेशेंट हुए थे। तो दोस्तों ये डेटा खुद साउथ सेंट्रल रेलवेज ने रिलीज किया था कि क्या स्थिति है और क्या आंकड़े हैं। और दोस्तों आपको पता है इतने बड़े फेलियर के बाद में 2021 अप्रैल में, मतलब अभी इसी साल, दोबारा कई कोचेस को कन्वर्ट किया गया था कोविड सेंटर के लिए। मतलब एक तो फ्लॉप प्रोजेक्ट आपके सामने है और उसको छुपाने के लिए दोबारा उसी चीज को आगे बढ़ाना, अपनी चीजों को जस्टिफाई करना, इस सरकार को बखूबी आता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर अपोजिशन आवाज नहीं उठाता है तो हम और आपको आवाज उठानी पड़ेगी। दोस्तों ये 50 करोड़ रुपया सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे इग्नोरेंस की है, बात यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की है कि किस तरह से एक चीज को स्टार्ट करके इतने करोड़ों रुपए लगा के उसको इग्नोर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आवाज हमें ही उठानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके ही पैसे हैं। सरकार ऐसे ही न जाने कितने प्रोजेक्ट स्टार्ट करके इग्नोर कर देती होगी, बंद कर देती होगी, जो फेलियर होता होगा तो उसके ऊपर कौन सवाल करेगा? क्योंकि इनको तो जवाब देना है नहीं। तो इसीलिए हमें और आपको आगे आके सवाल करना है, अपनी आवाज़ को उठाना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, फिर वो किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से हो। तो दोस्तों हमारा काम और हमारा मकसद यही है कि जनता को जागरूक करें, आप लोगों को हम इस चीज़ों से आगाह करें कि सिस्टम में क्या चल रहा है, कहाँ पे लूप होल्स है और किस तरह से जो है सरकार हमारे करोड़ों रुपए जो है वो फिजूल खर्च कर रही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।